इस वीडियो में बात करते हैं समास की, जिसमें हम सबसे पहले जानेंगे समास के अर्थ को। समास दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सम और आस, जिसमें सम का अर्थ होता है संक्षिप्त और आस का मतलब होता है कथन। इस प्रकार समास का जो शाब्दिक अर्थ है वो है संक्षिप्त कथन। संक्षिप्त होता है जो कम शब्दों में लिखा होता है। इसकी परिभाषा की बात की जाए तो इसकी परिभाषा है दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नए सार्थक शब्द बनते हैं उनको समास कहते हैं। समास के जो भेद होता है वो होता है 6। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। अव्ययीभाव समास होता है जिसका पहला पद प्रधान होता है और जो शब्द आ, अनु, प्रति, हर, भर, यथा या यावत से जो शुरू होते हैं उनको अव्ययीभाव समास बोलते हैं। जैसे प्रतिदिन, आजन्म, भरपेट या हर घड़ी जो शब्द है। तत्पुरुष समास होता है जिसका अंतिम पद प्रधान होता है और जिसका विग्रह करने पर या जिस शब्द को तोड़ने पर का, के, की, में, पर, से और के लिए आए। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, पाप मुक्त, पाप से मुक्त, जो ऐसे शब्द है वो होता है तत्पुरुष समास। इसके बाद है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास होता है जिस समास का पहला पद विशेषण होता है और जो दूसरा पद होता है वो विशेष्य होता है, उसको कर्मधारय समास कहते हैं। विशेषण होता है जो संज्ञा की विशेषता को बताता है। जैसे महादेव, महात्मा, चंद्रमुख या नीलकंठ, जो ये ऐसे शब्द है वो होता है कर्मधारय समास। इसके बाद है द्विगु समास। द्विगु समास होता है जिस समास का पहला पद संख्यावाचक या संख्या को बताता है उसको द्विगु समास बोलते हैं। जैसे चौराहा, 4 राहों का समूह, या पंजाब, 5 नदियों का समूह, या त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। इसके बाद है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास होता है जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं और जिसका विग्रह करने पर और या अथवा लगता हो उसको द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे राजा, प्रजा, राजा और प्रजा, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, उतार चढ़ाव, उतार या चढ़ाव। इसके बाद है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास होता है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता और जो दोनों शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द की ओर इशारा या संकेत करे, ऐसे शब्द को बोलते हैं बहुब्रीहि समास। जैसे दशानन, 10 है आनंद जिसके, वो बोलते हैं रावण को। पीताम्बर, पीले है वस्त्र जिसके, वो बोलते हैं कृष्ण को। और है चक्रपाणि, चक्र है हाथ में जिसके, वो बोलते हैं विष्णु को।